दोस्तों कहते हैं तिहाड़ जेल सबसे सुरक्षित है, पर असली सच कोई नहीं जानता। दिन में यह जेल दिखती है कानून का किला, लेकिन रात होते ही बदल जाती है। शैतान का अड्डा, जहां मासूम औरतों की चीखें चुप्पी में दफन कर दी जाती हैं। जहां जेल अपनी हवस मिटाने के लिए कैदियों का इस्तेमाल करता है और बाहर आवाज पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। लेकिन एक दिन जेल में आई ऐसी कैदी जिसने पूरे तिहाड़ जेल को हिला दिया, क्योंकि वह कोई आम औरत नहीं थी, वह थी कानून की शेरनी, एसपी मैडम। दोस्तों, अब आगे जो होने वाला है उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं। दिन के उजाले में यहाँ लाखों लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, और रात के अंधेरे में यही शहर कुछ लोगों के लिए सपनों की शमशान बन जाता है। बाहर से शीशे की तरह चमकती ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन उन्हीं इमारतों की परछाई में एक ऐसी दुनिया भी बसी है जो खतरनाक और बेरहम है। इसी खतरनाक दुनिया में अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है एसीपी करिश्मा सिंह। पहली नजर में उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि वह एक सख्त पुलिस ऑफिसर है। सुंदर चेहरा, सौम्य मुस्कान और शांत स्वभाव। लेकिन जब वह वर्दी पहनकर निकलती है तो बड़े बड़े गुंडों की रूह कांप जाती है। करिश्मा हरियाणा के एक छोटे से गांव से आई है। वह गांव जहां आज भी लड़कियों को स्कूल भेजने से पहले 100 बार सोचा जाता है। लेकिन करिश्मा के पिता की सोच अलग है। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पंख दिए, और करिश्मा ने भी उन्हें निराश नहीं किया। दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और आईपीएस ऑफिसर बनकर दिखाया। उसके लिए वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि न्याय का प्रतीक है। वह उन लोगों की आवाज बनना चाहती है जिनकी आवाज सिस्टम के शोर में दब जाती है। निडर और न्यायप्रिय, यही है उसकी असली पहचान। दोस्तों, एक उमस भरी दोपहर थी। केबिन के भीतर एसपी करिश्मा अपनी मेज पर रखी फाइलों में खोई हुई थी। बाहर की चिलचिलाती गर्मी जैसे अंदर तक घुसाई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैडम, अंदर आ सकता हूं? एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। करिश्मा ने सिर उठाया। सामने हवलदार चिताराम खड़ा था। चिताराम 50 पार कर चुका, एक अनुभवी और ईमानदार पुलिसकर्मी जिसने अपनी पूरी उम्र कर्तव्य निष्ठा में गुजारी थी। पर आज उसका चेहरा बदला बदला लग रहा था। माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, होंठ सूख कर कांप रहे थे, और आंखों में अजीब सी दहशत तैर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो और वह अपने ही साए से डर रहा हो। करिश्मा ने चिता से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चिता ने दरवाजा अंदर से बंद किया और फुसफुसाते हुए बोला, मैडम, बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत बड़ा पाप हो रहा है। करिश्मा सीधी होकर बैठ गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। साफ साफ बताओ, बात क्या है? चिता की आंखों में आंसू भरने लगे। उसने कहा, मैडम, महिला तिहाड़ जेल में, वहां महिला कैदियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। बुरा हो रहा है? क्या मतलब? करिश्मा की आवाज सख्त हो गई। मैडम, उनका यौन शोषण हो रहा है। चिता एक सांस में बोल गया, जैसे कोई भारी बोझ सीने से उतार दिया हो। और यह सब वही पुलिस वाले कर रहे हैं जिन्हें उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। करिश्मा का खून खौल उठा। उसके हाथ की मुट्ठियां भींच गईं। ये तुम क्या कह रहे हो चिता? तुम्हारे पास कोई सबूत है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है? मैडम, मेरी साली की बेटी एक छोटी सी चोरी के केस में वहां बंद है। कल मैं उससे मिलने गया था। उसने रो रो कर सब बताया। उन लड़कियों को धमकाया जाता है कि अगर किसी को कुछ बताया तो उनके घर वालों को झूठे केस में फंसा देंगे या यहीं जेल में उनकी जिंदगी नर्क बना देंगे। वो सब बेबस है मैडम। अंदर एक तरह का रैकेट चल रहा है। चिता की हर बात करिश्मा के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। रक्षा की भक्षक बन गए थे। जिस सिस्टम की वो हिस्सा थी, उसी में इतनी बड़ी सड़ांध, ये सोचना भी उसके लिए मुश्किल था। पहले तो करिश्मा को यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तिहाड़ जेल एशिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। वहां ऐसा घिनौना खेल चल रहा हो और किसी को कानों कान खबर ना हो। लेकिन फिर उसे चिता का डरा हुआ चेहरा याद आया। वो आदमी झूठ नहीं बोल सकता था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उन बेबस महिला कैदियों का दर्द वो महसूस कर सकती थी। उसने चिता को पास बिठाया। चिता, मुझे एक एक बात विस्तार से बताओ। कौन कौन शामिल है? ये कब से चल रहा है? चिता ने जो कुछ भी अपनी साली की बेटी से सुना था सब उगल दिया। कुछ हवलदार, एक दो दरोगा और इन सब का सरगना जेलर संतोष शर्मा, वो अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर महिला कैदियों का शोषण करता था और जो उसकी बात नहीं मानती उसे बुरी तरह तड़पाता था। सारी बातें सुनकर करिश्मा की आंखों में आग जल रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, इस गंदगी को वो जड़ से साफ करेगी। लेकिन कैसे? अगर वो एसपी बनकर वहां छापा मारती तो सारे सबूत पहले ही मिटा दिए जाते। दोषी पुलिस वाले एक दूसरे को बचा लेते और शायद उन महिला कैदियों पर और ज्यादा जुल्म होता नहीं। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, चिता, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, चिता ने सिर झुका लिया। मैं खुद इस मामले की जांच करूंगी। करिश्मा ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। मैं उस जेल में एक कैदी बनकर जाऊंगी। ये सुनते ही चिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं मैडम, ये बहुत खतरनाक है। अगर उन लोगों को आपकी असलियत पता चल गई तो वो आपकी जान भी ले सकते हैं। जान की परवाह होती तो ये वर्दी नहीं पहनती। चिता करिश्मा की आवाज में एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। उन औरतों को न्याय दिलाना है तो ये खतरा उठाना ही होगा। मैं अंदर जाकर सबूत इकट्ठा करूंगी और फिर इन दरिंदों को उनकी सही जगह पहुंचाऊंगी। करिश्मा का फैसला अटल था। अब बस तैयारी करनी थी। 2 दिन बाद अमावस्या की रात थी। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। रात के ठीक 2 बजे एक पुरानी पुलिस वैन तिहाड़ जेल के पिछले गेट पर आकर रुकी। वैन से एक साधारण से सलवार सूट में एक लड़की उतरी, जिसका चेहरा डरा हुआ और सहमा हुआ था। उसके साथ 2 महिला कांस्टेबल थीं, जो उसे लगभग घसीटते हुए अंदर ले जा रही थीं। ये कोई और नहीं, एसपी करिश्मा सिंह थी, जो अब एक छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में आई कैदी मोहिनी बन चुकी थी। अंदर जाने से पहले उसने अपनी टीम के भरोसेमंद लोगों को आखिरी निर्देश दिए थे। उसके कपड़ों में बहुत ही छोटे और हाईटेक स्पाई कैमरा और माइक लगे हुए थे, जिनका सिग्नल बाहर गाड़ी में बैठी टीम को मिल रहा था। जैसे ही जेल का भारी भरकम लोहे का गेट उसके पीछे बंद हुआ, करिश्मा को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा में निराशा और बेबसी की गंध थी। दीवारों पर सीलन और अंधेरे कोनों में जैसे किसी का दर्द छिपा हो। उसे महिला बैरक में ले जाया गया। वहां का माहौल देखकर उसका दिल दहल गया। दर्जनों महिलाएं फर्श पर एक दूसरे से सटी हुई सो रही थीं। कुछ के चेहरे पर ताजे जख्मों के निशान थे तो कुछ की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। रात के उस पहर में भी 2 हवलदार ड्यूटी पर थे। वे जोर जोर से बातें कर रहे थे और उनके हाथ में शराब की बोतल थी। उन्होंने मोहिनी या करिश्मा को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देखा। अरे वाह, आज तो नया माल आया है, एक हवलदार ने भद्दी हंसी हंसते हुए कहा। हाँ लगता है, अभी ताजा ताजा है, शहर की लगती है, दूसरे ने कहा। करिश्मा चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रही, लेकिन उसका खून खौल रहा था। उसका कैमरा और माइक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ा देर बाद उन हवलदारों ने म्यूजिक सिस्टम पर घटिया सा गाना बजा दिया और कुछ महिला कैदियों को नींद से जगाया। चलो उठो, सब बहुत सो लिया, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, नाचो सब। वे बेचारी लड़कियां डर के मारे कांपते हुए उठीं और किसी बेजान कठपुतली की तरह नाचने लगीं। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेबसी। यह सब देखकर करिश्मा का दिल गुस्से और नफरत से भर गया। तभी एक हवलदार करिश्मा की तरफ बढ़ा और धौंस जमाते हुए बोला, ए नई वाली, चल तू भी नाच। करिश्मा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी खामोशी जैसे पूरे माहौल को और भारी बना रही थी। हवलदार झल्लाकर चिल्लाया, सुना नहीं क्या, बैरी है क्या तू? इतना कहकर उसने करिश्मा की बांह पकड़ने की कोशिश की। करिश्मा ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए ठंडी आवाज में कहा, मुझे नाचना नहीं आता। इस शांत लेकिन कठोर जवाब से पल भर को सन्नाटा छा गया। तभी पास खड़े दूसरे हवलदार ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे यहां सब सीख जाता है, समझे? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। और फिर अपने साथी की ओर मुड़कर बोला, छोड़ इसे, चल ए लड़की, इधर आ, मेरे पैर दबा, बहुत थक गया हूं।
उसने करिश्मा की तरफ इशारा किया। करिश्मा अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया। मैं किसी के पैर नहीं दबाऊंगी उसका। यह इनकार उन हवलदारों के अहंकार पर चोट थी। आज तक किसी नई कैदी ने आते ही ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई थी। तेरी इतनी हिम्मत, तू जानती नहीं हम कौन हैं। अभी तेरा सारा गुरूर निकालते हैं। उन्होंने करिश्मा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि बैरक के दरवाजे पर एक दरोगा आ खड़ा हुआ। क्या हो रहा है यहां? सर, ये नई लड़की बहुत जबान चला रही है। कह रही है पैर नहीं दबाएगी। दरोगा ने करिश्मा को घूर कर देखा। अच्छा लगता है, इसे सीधे जेलर साहब से ही मिलवाना पड़ेगा, वही इसका इलाज करेंगे। ले चलो इसे। मेरे साथ करिश्मा जानती थी कि यही उसका मौका है। वह सीधे उस गिरोह के सरगना तक पहुंच रही थी। जेलर संतोष शर्मा का ऑफिस किसी पुलिस ऑफिसर के ऑफिस जैसा नहीं, बल्कि किसी अय्याश राजा के कमरे जैसा लग रहा था। महंगा फर्नीचर, दीवार पर बड़ी सी टीवी, कोने में एक छोटा सा बार जिसमें विदेशी शराब की बोतलें सजी थीं। संतोष शर्मा खुद एक आलीशान कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। उसका दबंग अंदाज और आंखों की हवस देखकर ही कोई भी डर जाए। करिश्मा को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। क्या बात है? आते ही हंगामा शुरू कर दिया। इसने संतोष ने धुएं का छल्ला बनाते हुए पूछा। दरोगा बोला, जी साहब, आपकी शान में गुस्ताखी कर रही थी। ये लड़की इसे पैर दबाने को बोला तो मना कर दिया। साहब, तो संतोष ने करिश्मा को ऊपर से नीचे तक देखा और नाम पूछा, क्या है तेरा नाम? ये बोली। मोहिनी, संतोष ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा। देख मोहिनी, ये मेरा इलाका है। यहां मेरे कानून चलते हैं। जो मेरी बात मानता है वो आराम से रहता है, और जो नहीं मानता उसकी जिंदगी में जहन्नुम से भी बदतर बना देता हूं। संतोष ने धमकी दी। यहां की हवा में भी मेरी इजाजत के बिना कोई सांस नहीं लेता। करिश्मा ने डरने का नाटक किया। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसके कपड़ों में लगा कैमरा संतोष के हर एक्सप्रेशन और हर शब्द को कैद कर रहा था। संतोष अपनी कुर्सी से उठा और करिश्मा के पास आया। तुझे क्या लगा था यहां आकर आराम से सजा काट कर चली जाएगी? नहीं, यहां हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को। उसने अपना हाथ करिश्मा के कंधे पर रखने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा एक कदम पीछे हट गई। मुझे हाथ मत लगाना। करिश्मा की आवाज में एक अनकहा गुस्सा था। संतोष जोर से हंसा। अरे वाह, हिम्मत तो है तुझमें। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं जिन्हें काबू करने में मजा आता है। करिश्मा ने सोचा, यही सही वक्त है। इसे उकसाने का तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। तुम लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। यह सुनकर संतोष का अहंकार और बढ़ गया। वो नशे में अपनी डींगें हाँकने लगा। कानून? अरे कानून तो मेरी जेब में रहता है। मैं ही यहाँ का कानून हूं। ये जो बाकी लड़कियां हैं ना, ये भी पहले तेरी तरह बहुत अकड़ दिखाती थीं, फिर मैंने सबको लाइन पर ला दिया। अब तो वो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। यहां बड़े बड़े अफसर मेरे दोस्त हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपनी सारी करतूतें खुद ही उगल रहा था। वो बता रहा था कि कैसे वो लड़कियों को डराता धमकाता है, कैसे वो बाहर उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। वो सब कुछ बोल गया जो करिश्मा को सबूत के तौर पर चाहिए था। करिश्मा बस चुपचाप सुनती रही, अपने चेहरे पर डर का भाव बनाए हुए। अंदर ही अंदर वो उस पल का इंतजार कर रही थी जब वो इस शैतान को सलाखों के पीछे डालेगी। अब सोच ले, तुझे क्या करना है? संतोष ने कहा। आराम की जिंदगी चाहिए या दर्द की? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, करिश्मा ने कांपती आवाज में कहा। ठीक है, जा कल तक सोचकर बता देना। संतोष ने उसे वापस बैरक में भेजने का इशारा किया। वो पूरी तरह आश्वस्त था कि यह लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह टूट जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने खुद अपनी बर्बादी के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे। बैरक में वापस आकर करिश्मा ने चैन की सांस ली। सबसे बड़ा सबूत यानी जेलर का कबूलनामा अब उसके पास था, लेकिन उसे सिर्फ जेलर को नहीं बल्कि पूरे गिरोह को पकड़ना था। उसे और भी सबूत और कुछ गवाह चाहिए थे। अगले दिन उसने जेल के माहौल को और करीब से देखा। उसने पाया कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं थे। दो नए दरोगा थे, करण और अमन। वो हाल ही में भर्ती हुए थे और उनके चेहरे पर सिस्टम की गंदगी का असर नहीं दिखा था।
वो अक्सर बाकी पुलिस वालों के भद्दे मजाक से दूर रहते थे और महिला कैदियों से ठीक से बात करते थे। करिश्मा ने फैसला किया कि वो इन दोनों से संपर्क करेगी। ड्यूटी बदलते समय जब अमन बैरक के पास से गुजर रहा था, करिश्मा ने उसे धीरे से आवाज दी, दरोगा जी, 1 मिनट सुनिए। अमन चौंका, लेकिन रुक गया। क्या है? मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये मेरी और आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। करिश्मा की आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि अमन उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। रात में स्टोर रूम के पीछे करिश्मा उन दोनों दरोगाओं करण और अमन से मिली। तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं, करिश्मा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। मैं देख रही हूं कि तुम दोनों इस गंदगी का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारे अंदर अभी भी ईमानदारी जिंदा है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, करण ने थोड़ा शक करते हुए कहा। तब करिश्मा ने अपनी असली पहचान बताई। मेरा नाम मोहिनी नहीं, एसपी करिश्मा सिंह है। मैं यहाँ एक अंडरकवर ऑपरेशन पर हूँ। ये सुनते ही करण और अमन के होश उड़ गए। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। करिश्मा ने उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाया, जिसे उसने बहुत ही होशियारी से अपने कपड़ों में छिपा रखा था। फिर उसने उन्हें जेल में चल रहे पूरे घिनौने खेल के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह यहाँ सबूत इकट्ठा करने आई है। मैं तुम दोनों से मदद चाहती हूँ। मैं जानती हूँ यह खतरनाक है, लेकिन यह उन बेबस औरतों को न्याय दिलाने का सवाल है। क्या तुम लोग सच का साथ दोगे? करण और अमन के लिए यह एक बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ उनकी नौकरी और जान का खतरा था, दूसरी तरफ उनकी जमीर की आवाज। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ सिर हिला दिया। हम आपके साथ हैं मैडम, अमन ने कहा। हम भी इस गंदगी से तंग आ चुके थे, लेकिन अकेले कुछ कर नहीं पा रहे थे। करिश्मा ने उन्हें 2 बहुत ही छोटे बटन कैमरे दिए। तुम दोनों को बस इतना करना है कि बाकी पुलिस वालों की करतूतों को रिकॉर्ड करना है। जब वो कैदियों के साथ बदतमीजी करे, जब वो शराब पिए, हर एक चीज अगले 24 घंटों में करण और अमन ने करिश्मा का काम बहुत आसान कर दिया। उन्होंने कई वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड की, जिनमें बाकी दोषी पुलिस वाले साफ साफ महिला कैदियों को परेशान करते हुए दिख रहे थे। अब करिश्मा के पास सबूतों का पूरा पहाड़ था। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। उसने अपनी बाहरी टीम को सिग्नल दिया। अब बस सुबह होने का इंतजार था। एक ऐसी सुबह जो कई लोगों के लिए आजादी और कईयों के लिए बर्बादी लेकर आने वाली था। एक बड़ी टीम बनाई गई और तिहाड़ जेल पर छापा मारने का आदेश दिया गया। जब पुलिस की गाड़ियों का काफिला जेल के गेट पर पहुंचा, तो वहां मौजूद स्टाफ हैरान रह गया। जेलर संतोष शर्मा अपने ऑफिस में बैठा था, इस बात से बेखबर कि उसका खेल खत्म हो चुका है। करिश्मा सिंह अपनी पूरी वर्दी और रौब के साथ गाड़ी से उतरी। कल तक जो मोहिनी उसके सामने गिड़गिड़ाने का नाटक कर रही थी, आज वो एसपी बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम यहां? हाँ, मैं यहां हूं जेलर साहब। करिश्मा की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। तुम्हारा खेल खत्म। यू आर अंडर अरेस्ट। एक एक करके उन सभी दोषी पुलिस वालों को पकड़ा गया जो रात में महिला कैदियों पर जुल्म करते थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प और दमदार वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।